प्यार का साइंस, दिल से दिल तक का सफर, अ जनरल थ्योरी ऑफ लव। हाय दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी मानसी और स्वागत है मेरे पॉडकास्ट दिल से दिल तक में। आज का दिन खास है। क्यों? क्योंकि आज हम बात करेंगे प्यार की। हाँ, प्यार, वो जो दिल को छू लेता है, वो जो हमें हंसाता है, रुलाता है और जिंदगी को रंगीन बनाता है। मैं इतनी एक्साइटेड हूं कि आज आपके साथ एक खूबसूरत किताब अ जनरल थ्योरी ऑफ लव की बातें शेयर करूंगी। ये किताब बताती है कि प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं, बल्कि एक साइंस है जो हमारे दिमाग और दिल को जोड़ता है। तो तैयार हो जाओ, अपने दिल को खोलो और चलो इस प्यार भरे सफर पर। 1. प्यार का साइंस क्या है? दोस्तों, अ जनरल थ्योरी ऑफ लव कहती है कि प्यार सिर्फ दिल की बात नहीं, ये हमारे दिमाग का भी खेल है। हमारे दिमाग में 3 हिस्से हैं जो प्यार को समझते हैं: रेप्टिलियन ब्रेन, लिम्बिक ब्रेन और नियोकॉर्टेक्स। रेप्टिलियन ब्रेन वो है जो बेसिक चीज़ें जैसे खाना, सांस लेना कंट्रोल करता है। लेकिन प्यार का असली जादू होता है लिम्बिक ब्रेन में। ये हमारी इमोशंस को जन्म देता है। मुझे याद है, जब मैं छोटी थी, मेरी मम्मी मुझे गले लगाती थी और सारी टेंशन गायब। वो गले लगाने का जादू, वो लिम्बिक ब्रेन का कमाल है। किताब कहती है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं, हमारे दिमाग की न्यूरल वायर्स आपस में कनेक्ट होती हैं। जैसे मेरी दोस्त रिया को जब उसका बॉयफ्रेंड छोड़ गया, वो रोती थी और मैंने उसे सिर्फ गले लगाया, वो चुप हो गई। क्यों? क्योंकि हमारा लिम्बिक ब्रेन एक दूसरे के साथ सिंक करता है। 2. प्यार हमें कैसे जोड़ता है? दोस्तों, प्यार वो गोंद है जो रिश्तों को जोड़ता है। किताब बताती है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं, हमारा दिमाग उनकी इमोशंस को मिरर करता है। इसे कहते हैं लिम्बिक रेजोनेंस। जैसे जब मेरी छोटी बहन डरी हुई थी एग्जाम से पहले, मैंने उसका हाथ पकड़ा और वो शांत हो गई। ये रेजोनेंस है। एक कहानी सुनो। मेरे पड़ोस में एक आंटी थी जिनका बेटा विदेश चला गया। वो अकेली रहती थी, लेकिन उनका कुत्ता टॉमी हर दिन उनके साथ खेलता था। आंटी कहती थी, टॉमी के बिना मैं अधूरी हूँ। ये प्यार का साइंस है दोस्तों। इंसान हो या जानवर, प्यार का कनेक्शन दिमाग से दिमाग तक जाता है। किताब कहती है कि प्यार हमें इमोशनली ट्यून करती है। जब हम किसी के साथ समय बिताते हैं, हमारी हार्ट बीट्स, सांसें, यहाँ तक कि न्यूरल पैटर्न्स भी सिंक होने लगते हैं। सोचो, कितना खूबसूरत है ये। 3. प्यार की कमी का क्या असर होता है? अब बात करते हैं थोड़ी सीरियस चीज की। अगर हमें बचपन में प्यार ना मिले तो क्या होता है? किताब कहती है कि प्यार की कमी हमारे दिमाग को गॉड गिवन इमोशंस को बर्बाद कर सकती है। बिना प्यार के हमारा लिम्बिक ब्रेन सही से डेवलप नहीं होता। मेरे एक दोस्त रोहन की कहानी सुनो। वो बचपन में बहुत अकेला रहता था। उसके पेरेंट्स हमेशा बिजी रहते थे। आज वो एक सक्सेसफुल इंसान है, लेकिन उसे हमेशा लगता है कि कोई उसे समझता नहीं। क्यों? क्योंकि बचपन में वो इमोशनल कनेक्शन मिस हुआ। किताब कहती है कि अगर हमें शुरू में प्यार ना मिले तो हमारी इमोशनल हेल्थ पर असर पड़ता है। एक स्टडी का जिक्र है किताब में। जो बच्चे ऑर्फनेज में बड़े होते हैं, उनके दिमाग का वो हिस्सा जो इमोशंस को समझता है, वो अंडर डेवलप्ड रहता है। ये सुनकर दिल दुखता है ना? लेकिन अच्छी बात यह है कि प्यार कभी भी सीखा जा सकता है। 4. प्यार को कैसे बढ़ाएं? तो दोस्तों, अब सवाल है कि हम अपने रिश्तों में प्यार कैसे बढ़ाएं। किताब देती है कुछ अमेजिंग टिप्स। पहला, बी प्रेजेंट। जब आप किसी के साथ हो तो फोन दूर रखो और उनकी बात ध्यान से सुनो। दूसरा, टच। एक हग, एक हल्का सा हाथ रखना, ये सब लिम्बिक रेजोनेंस को बढ़ाता है। तीसरा, एम्पथाइज। उनकी फीलिंग्स को समझो। मैंने ये ट्राई किया। मेरे पापा को मैंने एक दिन अचानक गले लगाया और कहा, पापा, आप मेरे लिए कितना कुछ करते हो, थैंक यू। वो इमोशनल हो गए। उस दिन से हमारा रिश्ता और गहरा हो गया। एक और कहानी। मेरे कॉलेज में एक लड़की थी, शाइना। वो बहुत शाय थी। मैंने उसे रोज थोड़ा समय दिया, उसकी बात सुनी। धीरे धीरे वो खुलने लगी। आज वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। प्यार समय मांगता है दोस्तों, लेकिन ये हर पल के लायक है। 5. प्रैक्टिकल आइडियाज। चलो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स ले लो। पहला, हर दिन किसी को अप्रिशिएट करो। एक छोटा सा थैंक यू या यू आर अमेजिंग बहुत फर्क डालता है। दूसरा, 5 मिनट का हग चैलेंज। अपने पार्टनर, दोस्त या मम्मी पापा को रोज गले लगाओ। तीसरा, लेटर लिखो। अपने किसी खास इंसान को हैंड रिटन लेटर दो। मैंने अपनी दादी को लिखा था और वो आज भी वो लेटर संभाल कर रखती हैं। चौथा, सुनो। जब कोई अपनी बात शेयर करे तो पूरा ध्यान दो,
फोन नीचे, दिल खुला। 5वां, खुद से प्यार करो, अपने लिए समय निकालो। मैं हर रविवार को अपने लिए कॉफी डेट रखती हूँ। दोस्तों, प्यार वो ताकत है जो दुनिया बदल सकती है। अ जनरल थ्योरी ऑफ लव ने मुझे सिखाया कि प्यार सिर्फ फीलिंग नहीं, बल्कि एक साइंस है जो हमें जोड़ता है। तो आज से अपने दिल को और खोलो, अपने रिश्तों को और गहरा करो। अब मैं आपको अ जनरल थियरी ऑफ लव के 50 प्रमुख बिंदु बताती हूँ। 1. प्यार एक जैविक और भावनात्मक प्रक्रिया है जो मस्तिष्क में निहित है। उदाहरण, रिया जब अपने भाई से मिलती है तो उसका दिल खुशी से भर जाता है। ये मस्तिष्क के रसायनों का कमाल है जो प्यार को जैविक बनाता है। 2. लिम्बिक मस्तिष्क भावनाओं और प्यार का केंद्र है। उदाहरण, जब अनु की माँ उसे गले लगाती है तो अनु को सुकून मिलता है। ये लिम्बिक मस्तिष्क है जो इस प्यार को महसूस करता है। 3. रेंगने वाले प्राणियों का मस्तिष्क यानी रेप्टिलियन ब्रेन जीवित रहने की प्रवृत्ति को संभालता है, भावनाओं को नहीं। उदाहरण, राहुल भूख लगने पर खाना खाता है पर उसकी बहन के लिए प्यार का एहसास नहीं। ये रेप्टिलियन ब्रेन है जो सिर्फ जीवित रहने का काम करता है। 4. नियोकॉर्टेक्स भावनाओं को तर्कसंगत बनाने में मदद करता है, लेकिन उन्हें पैदा नहीं करता। उदाहरण, नेहा का ब्रेकअप हुआ तो वो सोचती है मैं ठीक हूँ, पर दिल टूटा हुआ है। नियोकॉर्टेक्स तर्क देता है, पर प्यार लिम्बिक ब्रेन में बनता है। 5. लिम्बिक सन्नाद या लिम्बिक रेजोनेंस दो प्राणियों के बीच भावनात्मक संबंध है। उदाहरण, जब सिया अपने दोस्त रोहन के साथ बैठती है तो उसकी उदासी सिया को भी दुखी करती है। ये लिम्बिक सन्नाद उनके भावनात्मक बंधन को दिखाता है। 6. हमारे मस्तिष्क उन लोगों के साथ तालमेल बिठाते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं, उनकी भावनाओं की नकल करते हुए। उदाहरण, जब अमन की गर्लफ्रेंड हंसती है तो अमन भी मुस्कराने लगता है। उनके मस्तिष्क भावनाओं को एक दूसरे से जोड़ लेते हैं। 7. शारीरिक स्पर्श लिम्बिक सन्नाद को बढ़ाता है। उदाहरण, रीटा अपने बच्चे को गले लगाती है तो बच्चा तुरंत शांत हो जाता है। स्पर्श से भावनात्मक बंधन मजबूत होता है। 8. प्यार तंत्रिका मार्गों को आकार देता है, विशेष रूप से बचपन में। उदाहरण, छोटी सीमा को माँ का प्यार मिलता है तो उसका दिमाग सकारात्मक सोच के लिए तैयार होता है। ये प्यार उसके मस्तिष्क को आकार देता है। 9. बचपन में प्यार की कमी भावनात्मक विकास को बाधित कर सकती है। उदाहरण, राज को बचपन में माता पिता का ध्यान नहीं मिला, इसलिए वह अब लोगों से घुलने मिलने में हिचकता है। प्यार की कमी ने उसके विकास को प्रभावित किया। 10. भावनात्मक उपेक्षा जीवन भर संबंधों में चुनौतियां पैदा कर सकती है। उदाहरण, मीना को बचपन में माँ बाप ने इग्नोर किया, अब वो रिश्तों में भरोसा नहीं कर पाती। ये उपेक्षा ने उसके विश्वास को कमजोर किया। 11. लिम्बिक नियमन हमें दूसरों के साथ भावनाओं को सह-नियंत्रित करने में मदद करता है। उदाहरण, जब रोहित उदास होता है तो उसका दोस्त उसे हंसाकर शांत करता है। ये लिम्बिक नियमन है जो भावनाओं को संतुलित करता है। 12. प्यार मस्तिष्कों के बीच एक प्रतिक्रिया चक्र यानी फीडबैक लूप बनाता है। उदाहरण, जब दिया अपने पापा को गले लगाती है तो पापा भी खुश होकर उसे चूमते हैं। ये प्यार का चक्र मस्तिष्क में बनता है। 13. रिश्तों को फलने फूलने के लिए भावनात्मक उपस्थिति की आवश्यकता है। उदाहरण, जब सूरज अपनी बहन की बात फोन छोड़कर ध्यान से सुनता है तो उनकी नज़दीकी बढ़ती है। भावनात्मक उपस्थिति रिश्तों को मजबूत करती है। 14. सहानुभूति संबंधों को गहरा करने की कुंजी है। उदाहरण, जब राधा अपने दोस्त के दुख को समझकर उसे सांत्वना देती है तो उनका रिश्ता और गहरा हो जाता है। सहानुभूति बंधन को मजबूत करती है। 15. प्यार एक सीखा हुआ कौशल है, न कि केवल सहज प्रवृत्ति। उदाहरण, अजय ने अपनी गर्लफ्रेंड की पसंद को समझकर उसे सरप्राइज देना सीखा। प्यार को निखारने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है। 16. देखभाल करने वालों के साथ प्रारंभिक बंधन भावनात्मक स्वास्थ्य को आकार देता है। उदाहरण, छोटी अनन्या को माँ का प्यार मिलता है तो वो आत्मविश्वास से भरपूर है। ये बंधन उसके भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाता है। 17. सुरक्षित लगाव स्वस्थ रिश्तों को बढ़ावा देता है। उदाहरण, रवि को माता पिता का स्थिर प्यार मिला, इसलिए वो दोस्तों पर भरोसा करता है। सुरक्षित लगाव रिश्तों को मजबूत करता है। 18. असुरक्षित लगाव भरोसे संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। उदाहरण, सोनम को बचपन में माता पिता का प्यार अनियमित मिला, अब वो रिश्तों में डरती है। असुरक्षित लगाव भरोसे को कमजोर करता है। 19. प्यार हृदय गति, श्वसन और तंत्रिका पैटर्न को प्रभावित करता है। उदाहरण, जब मनीष अपनी पत्नी से मिलता है तो उसकी धड़कन तेज हो जाती है। प्यार शरीर और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। 20. भावनात्मक समन्वय रिश्तों को मजबूत करता है। उदाहरण, जब रीना अपने दोस्त के मूड को समझकर बात करती है तो उनका रिश्ता और गहरा हो जाता है।
भावनात्मक समन्वय बंधन को मजबूत करता है। 21 मानव लिम्बिक आवश्यकताओं के कारण संबंधों की लालसा करते हैं। उदाहरण, जब रमेश अकेला होता है तो उसे अपने दोस्तों की याद आती है। मस्तिष्क की जरूरत उसे रिश्तों की ओर खींचती है। 22 पालतू जानवर भी भावनात्मक सन्नाट प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण, जब सोहन का कुत्ता उसे चाटता है तो वो तनाव भूल जाता है। पालतू जानवर भी प्यार का बंधन बनाते हैं। 23 प्यार मानव के लिए एक जीवित रहने का तंत्र है। उदाहरण, जब मीरा को परिवार का साथ मिलता है तो वो मुश्किलों का सामना आसानी से करती है। प्यार जीवित रहने की ताकत देता है। 24 भावनात्मक अलगाव मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। उदाहरण, राकेश अकेले रहता है और दोस्तों से नहीं मिलता, इसलिए उसे चिंता होती है। भावनात्मक अलगाव मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। 25 मस्तिष्क प्लास्टिक है, प्यार पिछले घावों को ठीक कर सकता है। उदाहरण, सारा को बचपन में प्यार नहीं मिला पर अब दोस्तों का साथ उसके दुख को ठीक करता है। प्यार मस्तिष्क को बदल सकता है। 26 सकारात्मक रिश्ते ऑक्सीटोसिन स्तर को बढ़ाते हैं। उदाहरण, जब रीमा अपने भाई को गले लगाती है तो उसे सुकून मिलता है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का असर है। 27 स्पर्श तनाव को कम करता है और बंधन को बढ़ावा देता है। उदाहरण, जब अमित अपने बेटे का हाथ पकड़ता है तो वो डर भूल जाता है। स्पर्श तनाव कम करता है और प्यार बढ़ाता है। 28 आंखों का संपर्क भावनात्मक संबंध को बढ़ाता है। जब श्याम अपनी माँ की आंखों में देखता है तो उसे प्यार का एहसास होता है। आंखों का संपर्क दिलों को जोड़ता है। 29 प्यार के लिए असुरक्षा और खुलेपन की आवश्यकता है। जब हिया अपने डर को अपने दोस्त से साझा करती है तो उनका रिश्ता और मजबूत हो जाता है। खुलापन प्यार को बढ़ाता है। 30 प्यार के फलने फूलने के लिए भावनात्मक सुरक्षा महत्वपूर्ण है। उदाहरण, जब अनिल अपनी पत्नी को बिना जज किए सुनता है तो वो खुलकर बात करती है। भावनात्मक सुरक्षा रिश्तों को पनपने देती है। 31 सुनना प्यार का एक शक्तिशाली कार्य है। उदाहरण, जब रीना अपने भाई की समस्याएं ध्यान से सुनती है तो वो खुद को समझा हुआ महसूस करता है। सुनना प्यार का सबसे बड़ा तोहफा है। 32 प्यार में पारस्परिक भावनात्मक नियमन शामिल है। उदाहरण, जब सोनिया गम में होती है तो उसका पति शांत रहकर उसे ठंडा करता है। ये प्यार का भावनात्मक संतुलन है। 33 बचपन के अनुभव वयस्क रिश्तों को आकार देते हैं। उदाहरण, रवि को बचपन में माता पिता का प्यार मिला, इसलिए वो अब अपने दोस्तों पर आसानी से भरोसा करता है। बचपन रिश्तों को आकार देता है। 34 भावनात्मक उपेक्षा चिंता या अवसाद का कारण बन सकती है। उदाहरण, मीता को बचपन में ध्यान नहीं मिला, अब वो अकेलापन और चिंता महसूस करती है। उपेक्षा मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। 35 प्यार एक डायनामिक विकसित होने वाली प्रक्रिया है। उदाहरण, रमेश और उसकी पत्नी हर साल नई चीजें एक दूसरे के लिए करते हैं, जिससे उनका प्यार बढ़ता है। प्यार समय के साथ बदलता है। 36 रिश्तों के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। उदाहरण, सूरज हर हफ्ते अपनी बहन को फोन करता है ताकि उनका रिश्ता मजबूत रहे। रिश्तों को मेहनत की जरूरत होती है। 37 भावनात्मक बंधन साझा अनुभवों के माध्यम से बनते हैं। उदाहरण, जब अनु और उसका दोस्त एक साथ ट्रिप पर जाते हैं तो उनकी हंसी मजाक उनके बंधन को मजबूत करता है। अनुभव रिश्तों को बनाते हैं। 38 प्यार रोमांटिक रिश्तों से परे होता है। उदाहरण, रीता अपनी छोटी बहन के लिए खाना बनाती है, जो प्यार का एक रूप है। प्यार परिवार और दोस्तों में भी होता है। 39 माता पिता का प्यार बच्चे के मस्तिष्क विकास को आकार देता है। जब माँ रात को रिया को कहानियां सुनाती है तो उसका दिमाग सकारात्मक रूप से विकसित होता है। माता पिता का प्यार मस्तिष्क को बनाता है। 40 भावनात्मक सन्नाद उत्कृष्ट हो सकता है या समय के साथ विकसित हो सकता है। उदाहरण, जब श्याम पहली बार अपने नए दोस्त से मिला तो उसे तुरंत अच्छा लगा। कुछ रिश्ते तुरंत बनते हैं, कुछ समय लेते हैं। 41 प्यार शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। उदाहरण, जब रमेश अपने परिवार के साथ समय बिताता है तो उसका तनाव कम होता है। प्यार स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। 42 अस्वीकृति लिम्बिक संतुलन को बाधित कर सकती है। उदाहरण, जब सिया का क्रश उसे नकार देता है तो वो उदास और अस्थिर महसूस करती है। अस्वीकृति मस्तिष्क के संतुलन को बिगाड़ती है। 43 भावनात्मक घावों से उबरने के लिए संबंध की आवश्यकता है। उदाहरण, रोहन का दिल टूटा था पर दोस्तों ने उसे प्यार और साथ देकर ठीक किया। रिश्ते घावों को भरते हैं। 44 प्यार सभी संस्कृतियों में एक सार्वभौमिक आवश्यकता है। उदाहरण, चाहे गांव हो या शहर, हर जगह लोग परिवार और दोस्तों से प्यार चाहते हैं। प्यार हर संस्कृति में जरूरी है। 45 भावनात्मक समन्वय विश्वास को बढ़ावा देता है। उदाहरण, जब अनिल अपनी पत्नी के मूल को समझकर बात करता है तो उसका भरोसा बढ़ता है। समन्वय रिश्तों में विश्वास लाता है। 46 प्यार एकजुटता की भावना पैदा करता है। जब रीना अपने परिवार के साथ त्योहार मनाती है तो उसे अपनापन महसूस होता है। प्यार एकजुटता की भावना देता है। 47
रिश्ते पारस्परिक असुरक्षा पर फलते फूलते हैं। उदाहरण, जब सूरज अपने डर को अपनी बहन से साझा करता है तो उनका रिश्ता और गहरा हो जाता है। असुरक्षा रिश्तों को मजबूत करती है। 48। भावनात्मक निकटता शारीरिक निकटता जितनी ही महत्वपूर्ण है। जब रिया अपने दोस्त से दिल की बात करती है तो उसे गले लगाने जितना ही सुकून मिलता है। भावनात्मक निकटता प्यार को गहरा करती है। 49। प्यार को जानबूझकर किए गए कार्यों के माध्यम से पोषित किया जा सकता है। उदाहरण, अमन अपनी माँ के लिए खाना बनाता है जिससे उनका रिश्ता मजबूत होता है। छोटे छोटे कार्य प्यार को बढ़ाते हैं। 50। प्यार का विज्ञान दिखाता है कि हम संबंध स्थापित करने के लिए तारबद्ध हैं। उदाहरण, रीता को हमेशा दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने की चाहत होती है। हमारा मस्तिष्क हमें संबंध बनाने के लिए प्रेरित करता है। मेरे प्यारे लिसनर्स, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल को अपने प्यार से भर दो ताकि हम ऐसे और हार्ट टचिंग टॉपिक्स ला सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ढेर सारा प्यार।